हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः वेटनरी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो है थ्योरी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और आपको साथ साथ में जो भी वेटनरी संबंधित जानकारी है उससे भी अवगत कराते रहेंगे। साथियों, हम जो है वेटनरी डिप्लोमा की जो क्लासेज हैं वो शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सभी साथियों को बता देता हूँ, आज से हम जो वेटनरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की क्लासें पढ़ेंगे। हमारे जो भी सब्जेक्ट हैं वेटनरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट है और सेकेंड ईयर में भी 5 सब्जेक्ट है। और फर्स्ट ईयर में जैसे अभी हमारे पहला है सब्जेक्ट है एनाटॉमी, तो आज एनाटॉमी के जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो है इंट्रोडक्टरी यानी परिचयात्मक, यानी इसका अपन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो आज उनके परिचयात्मक हैं सब्जेक्ट, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो है जो एनाटॉमी है। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है जो है पशु शरीर रचना विज्ञान। इसका मतलब क्या होता है? पशु शरीर रचना विज्ञान, पशु के शरीर की रचना स्ट्रक्चर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसकी जो पहली क्लास है अपन सामान्य परिभाषा या अपन कह सकते हैं जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो है वेटनरी जो एनाटॉमी है कहते किसे हैं, पशु शरीर रचना विज्ञान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पशु शरीर रचना विज्ञान के बारे में। विज्ञान की वह शाखा, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसमें पशुओं के शरीर की बाह्यता व आंतरिक संरचनाओं का जो है बाह्यता व आंतरिक संरचनाओं का विच्छेदन द्वारा अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? पशु शरीर रचना विज्ञान। यानी पशुओं के शरीर की जो आंतरिक और बाह्य संरचना है उसके बारे में कहीं ना कहीं अध्ययन किया जाता है, उसे अपन पशु शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। मुख्यतः अपन पशुओं के जो बायलैटरल है यानी द्विपार्श्व समिति के द्वारा होता है उनको, यानी जैसे कोई भी भाग है, जैसे ये एक दो पार्ट है, यानी दो भागों में बांटेंगे तो बराबर भागों में विभाजन होगा। उसी प्रकार से अपन पशुओं का भी दो समान भागों में यानी बायलैटरल सिमेट्री में जो है बांट कर उसका विभाजन किया जाता है, यानी समान भागों में बांट करके उनका अध्ययन किया जाता है, उसे हम एनाटॉमी बोलेंगे। यानी उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम बात करते हैं फादर ऑफ जो है एनाटॉमी कौन है, तो एंड्रियस वेजलेस है वो फादर ऑफ एनाटॉमी है। फिर हम बात करते हैं आगे, एनाटॉमी को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है सूक्ष्म शारीरिकी, माइक्रोस्कोपिक जो एनाटॉमी है, यानी जिसका अध्ययन अपन क्या करते हैं माइक्रोस्कोप द्वारा किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, यानी माइक्रोस्कोप में उसको देख करके अध्ययन किया जाता है, उसे जो है सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप एनाटॉमी कहते हैं। उसमें सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोलॉजी, यानी जिसके अंदर क्या करते हैं, हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। और साइटोलॉजी का मतलब होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हमारे पास ये जो है माइक्रोस्कोप की दो ब्रांचेज हैं, एक तो हिस्टोलॉजी, दूसरा है साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं, ऊतकों का अध्ययन करता है, और साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं, दूसरा भाग है इसका स्थूल शारीरिकी। स्थूल शारीरिक का मतलब जिसके अंदर अपन कह सकते हैं ग्रोस एनाटोमी, इसका दूसरी भाषा अपन कहेंगे तो क्या है, ग्रोस, यानी इसके जो बड़े कहीं ना कहीं अंग वगैरह अपने को देखने को मिलेंगे, जिसे अपन क्या करते हैं नग्न आंखों से द्वारा देख कर अध्ययन किया, जिसे अपन देख के ही उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो हमारी दो ब्रांचेज होगी, एक तो होगी सूक्ष्म शारीर की माइक्रोस्कोपिक, और दूसरी है स्थूल शारीर की जिसे बोलते हैं ग्रोस एनाटोमी। क्या बोलते हैं? ग्रोस एनाटोमी। तो एनाटोमी की दो ब्रांच हो गई, एक तो माइक्रोस्कोपिक, दूसरी है ग्रोस एनाटोमी। माइक्रोस्कोप की दो भाग हो गए, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। स्थूल शरीर की ग्रोस एनाटोमी की अपन बात करते हैं, उसकी बहुत सारी उपशाखाएं हैं, यानी इसको अपन किस किस माध्यम से अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब है जिसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्थोलॉजी, यानी ऑर्थो का मतलब होता है जोड़, ऑर्थोलॉजी या इसे दूसरा नाम अपन कहें तो सिंडेस्मोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी, मायोलॉजी में जिसमें मांसपेशियों का अध्ययन करना। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी का हृदय व रुधिर वाहिनियों के जो है अध्ययन करना कहलाता है। तथा रक्त के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी के। तो एंजियोलॉजी में क्या आता है, हृदय व हृदय की रुधिर वाहिनियाँ, यानी इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जिनकी जो अपन कह सकते हैं रचना है, संरचना है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो। फिर आता है स्पेंकोलॉजी, विसरल अंग,
आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें क्या है, विसरल अंग, यानी अपन कह सकते हैं जो छोटे अंग होते हैं, जो आंतरिक अंग होते हैं, जो शरीर के आंतरिक भाग में अंग होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको छोड़ के सभी का अध्ययन किया जाता है। यानी जो तंत्रिका तंत्र है उसको छोड़ करके उसका नहीं किया जाता है। फिर आता है एस्थीसियोलॉजी, यानी जिसमें ज्ञानेंद्रिय, सेंस ऑर्गन, जो अपन जैसे ताप है, सूंघना है, दर्द वगैरह जो भी होता है वो सेंस ऑर्गन उनका जो अध्ययन किया जाता है। जैसे मुख है, ठीक है, त्वचा जिसमें हेयर्स वगैरह होती है, वो सारे के सारे उनका अध्ययन किया जाता है, उसे एस्थीसियोलॉजी कहेंगे। फिर आता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में क्या है, मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र का, ये न्यूरॉन सिस्टम का अध्ययन करेंगे न्यूरोलॉजी के अंदर। डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ट्राइकोलॉजी, बालों का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है इंटुगुमेंट्री सिस्टम, यानी जिसमें त्वचा के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। त्वचा से जैसे बाल है, खुर है, पंजा वगैरह जो भी रूपांतरण होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, वो इंटुगुमेंट्री सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है साथी, तो ये आज हमारी जो जनरल क्लास थी, छोटा सा वीडियो है। इसमें से कहीं ना कहीं आप चाहे फाइनल एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, चाहे आप जैसे डिप्लोमा कर रहे हो उसके फाइनल एग्ज़ाम के लिए हो, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इन परिभाषाओं में से कहीं ना कहीं है जो एक दो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं जो है कंपटीशन एग्ज़ाम का हो या फाइनल एग्ज़ाम, इनमें से पूछी जाती है। तो ये थोड़ी जनरल जानकारी थी, और आगे की अपन वीडियो लाएंगे तो जो भी टॉपिक वाइज है वो हम क्लासेस चलाएँगे। जो भी आगे रहेगी टॉपिक वाइज जो है, चाहे वेटनरी फर्स्ट ईयर की हो चाहे सेकेंड ईयर की है। ठीक है, तो साथियों आप सभी का एक बार फिर से इसी में यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। अगर इसी तरह से आपका सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो हम ज़रूर आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे, क्लासेस लेके आएंगे और जानकारी लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी इसमें समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम उसके बारे में आपको जो भी है समझाएंगे। आगे भी नेक्स्ट वीडियो में अपन इनके बारे में बात करेंगे, और एक बार इस कमेंट के जरिए आप बता सकते हो कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।